भारत में हाल फिलहाल में हुए कुछ आतंकवादी हमलों, जैसे कि पहलगाम हुआ था, पहलगाम नहीं, पुलवामा, जो हमारे सीआरपीएफ के 40-41 जवान शहीद हुए थे, या गोरखनाथ मंदिर पे जो आतंकवादी हमला हुआ था 2021 में, इनमें कहीं ना कहीं एफएटीएफ का मानना है कि ये जो पुलवामा हमला हुआ था इसमें अमेजन का प्रयोग किया गया था डीएक्स मंगाने को लेकर, और जो ये गोरखपुर में हुआ था इसमें पेपाल जैसे संस्थाओं का प्रयोग किया गया था। यानी कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित अनेक उपकरणों का प्रयोग किया गया है टेरर फाइनेंसिंग को लेकर, और यही बात इसमें बताई गई है। देखिए, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल क्या होता है पहले इसको समझ लें। अभी आप लोगों ने सुना है ना कि अमेरिका आईएमएफ ने पाकिस्तान को इतना ऋण देने की बात की, इतना ये करने की बात की, डब्ल्यूटीओ इतना करने की बात कर रहा है, ट्रंप इतना निवेश करने की बात कर रहे हैं। भूलिएगा मत, एफएटीएफ में जुलाई लास्ट में पाकिस्तान का समीक्षा होने वाली है, और एफएटीएफ ये मान रहा है कि कहीं ना कहीं पुलवामा में कहीं ना कहीं टेरर फाइनेंसिंग हुई है, ट्रांस बॉर्डर टेरर फाइनेंसिंग हुई है, और अगर वो उसके जब्त में आ गया तो वो ग्रे लिस्ट में शामिल होते ही जो भी उसको ट्रंप चाहे कितना भी चाहे, आईएमएफ कितना चाहे, विश्व बैंक कितना चाहे, ये सारी फाइनेंसिंग बंद हो जाएगी। तो आइए जरा सा देख लेते हैं। एफएटीएफ वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, एफएटीएफ एक अंतर सरकारी नीति निर्माण निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में पेरिस में G7 देशों के शिखर सम्मेलन में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण या टेरर फाइनेंसिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की चुनौतियों से इसको बचाना है। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है, और यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD जो मुख्यालय है उसी में कार्य करता है। इसके सदस्य वर्तमान में 39 सदस्य हैं, जिसमें 33 क्षेत्राधिकार के हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद जो है 2 इसके क्षेत्रीय संगठन हैं, बाकी 37 देश हैं। 2010 में भारत एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य बना है और इसकी वैश्विक वित्तीय विश्वसनीयता बढ़ी है। प्रमुख कार्य और भूमिका, इसकी 40 सिफारिशें हैं जिसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के माध्यम से यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोक लगाता है। सदस्य और गैर सदस्य देशों द्वारा इसके मानकों के अनुपालन की निगरानी करता है। यानी ऐसा नहीं कि जो इसके सदस्य देश नहीं है वो इसके मानक की निगरानी नहीं करेंगे तो छोड़ देगा, नहीं, उनकी भी निगरानी करता है। धन शोधन रोधी और आतंकवाद रोधी वित्त पोषण उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करता है। उच्च जोखिम वाले और असहयोगी क्षेत्राधिकारों, जिन्हें एफएटीएफ ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट भी कहा जाता है, उसकी पहचान करने के लिए सार्वजनिक वक्तव्य जारी करता है, और वैश्विक स्तर पर वित्तीय प्रणाली में कानूनी, नियामक और परिचालन सुधारों को यह प्रोत्साहित करता है। अभी हाल फिलहाल में जो सदस्य देशों की जो प्री रिव्यू होती पिछले साल भारत की हुई थी, और भारत को सबसे बेहतरीन देशों में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को लेकर रखा गया था। इसमें जो अभी रिपोर्ट है उसके प्रमुख निष्कर्ष है, ये बता रहा है कि ऑनलाइन भुगतान सेवाओं का दुरुपयोग किया गया है टेरर फाइनेंसिंग को लेकर। पुलवामा में 2019 हो चाहे गोरखनाथ मंदिर मामला हो, इसमें आतंकवादियों ने ऑनलाइन भुगतान सेवाओं को, वीपीएन को, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे आदि का इस्तेमाल किया है, और यह चेतावनी देता है कि आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और क्राउड फंडिंग साइटों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि अब आतंकवाद का वित्त पोषण राज्य प्रायोजित हो रहा है। इसमें देशों का नाम लिए बिना यह कहा गया है कि एफएटीएफ की रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ राष्ट्रीय सरकारें, अब समझ सकते हैं इसको आप, निश्चित रूप से पाकिस्तान और ईरान जैसे ही बात है, आतंकवादी संगठनों को वित्तीय और भौतिक रूप से समर्थन देना जारी रखी हुई हैं। इसमें प्रत्यक्ष वित्त पोषण, रसद सहायता, प्रशिक्षण, व्यापार और तस्करी के माध्यम से प्रतिबंधों को दरकिनार करने की बात की जा रही है। जटिल वित्तीय योजनाएं भी लाई जा रही। एफएटीएफ आतंकवाद वित्त पोषण के लिए कमोडिटी आधारित योजनाओं की ओर भी इशारा करा, जैसे कि तेल से सोना, सोना से नकदी और नकदी से वित्त पोषण कर दिया जा रहा है, जिसका उपयोग पता लगाने से बचते हुए आतंकवादी धन को स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। आतंकवादी नेटवर्क का विकेंद्रीकरण हुआ है, ढेर सारा फैला है, ये बात इसमें बताया गया है। भंडारण और व्यापार आधारित आतंकवादी वित्त पोषण हो रहा है, यानी कि व्यापार के जरिए वित्त पोषण। अभी सीधे पैसा देना है पर्टिकुलर एक से पर्टिकुलर दूसरे को, उसके जगह कोई सामान दे दिया जाए और उस सामान को बेच के वो चीजें पैसा एकत्रित कर सकता है। आतंकवादी वित्त पोषण के अन्य चैनल भी हैं, जैसे मानव तस्करी, वन्यजीव तस्करी, ड्रग्स, वर्चुअल प्रॉपर्टीज, दान है,
छद्म संस्थाएं हैं, छद्म खाते हैं, मोबाइल ऐप हैं, हवाला मार्ग है, क्राउड फंडिंग है, जबरन वसूली, फिरौती, एनजीओ के माध्यम से ये प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसमें पहलगाम हमले की भी निंदा की गई है और कहा गया है कि वित्तीय सहायता और धन हस्तांतरण तंत्र के बिना ऐसे आतंकवादी कृत्य संभव नहीं है, और उसी को लेकर अभी पाकिस्तान को भारत ने जो दिया है उसकी ये करेगा, और एक बार ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया और हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री जब अभी याद होगा G7 में गए थे तो FATF का इस समय जो अध्यक्ष है वो मैक्सिको का है और उपाध्यक्ष जो है कनाडा का है, और दोनों देशों के साथ बड़ी अच्छे से प्रधानमंत्री जी मिलके आए हैं। निश्चित रूप से FATF पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में चला गया, ट्रंप चाहे जितना भी कोशिश कर ले, पाकिस्तान के साथ न कोई वो व्यापार कर सकता है न ही वो कोई मदद कर सकता है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया था, जैसे पुलवामा जो हमला हुआ था 2019 का, उसमें IED का एक प्रमुख घटक एल्युमिनियम पाउडर को अमेजन के माध्यम से आतंकवादियों ने खरीदा था। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि 120 किलो RDX आया कहां से, तो ये बता रहा है कि ये आया था अमेजन के माध्यम से खरीदा गया था। इसे छोटे छोटे टुकड़े खरीद के फिर बाद में जोड़े गए थे। इसी तरह से गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाला जो है ISIL, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लीबिया का था, उसको IS बोला जाता है, ISIS। ये अपनी पहचान छिपाने के लिए VPN का प्रयोग करके ये कर रहा था। पेपाल का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने 6,70,000 रुपए ट्रांसफर किए थे और उसके जरिए ये पैसा भी भेजा। बाद में इसके खाते बंद कर दिए गए। यानी ये बता रहा है कि आतंकवादी वित्त पोषण के लिए जो नॉर्मल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिनका इस्तेमाल हम आप करते हैं, उसका प्रयोग करके भी ये आतंकवादी टेरर फाइनेंसिंग किया जा सकता है। ठीक है।